दोस्तों, अगर आप अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं, शत्रु पीछा नहीं छोड़ रहा है, शत्रु ने नाक में दम कर रखा है और शत्रु ने आपका जीना हराम कर दिया है, तो मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपको कि जितना भी शत्रु उस शत्रु ने आपको तड़पाया है, जितना भी वह उससे ज्यादा वह तड़पेगा। जूते का आप दोस्तों, ये उपाय है जूते का, है ना। आप अपने जूते से अपने शत्रु का इलाज कर सकते हैं। ऐसा रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और यह जानिए कि अपने ही जूते से आप उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, यानी आपके शत्रु का इलाज आप कैसे कर सकते हैं। आपका शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रहा है। तो दोस्तों देखिए, जीवन में बहुत कुछ ऐसे शत्रु बन जाते हैं जो हमेशा आपके पीछे पड़े रहते हैं। आपके जीवन को बर्बाद करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। वो सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति बर्बाद हो जाए तो अपना काम हो जाएगा, भले से उसको उससे कुछ मिले न मिले, लेकिन फिर भी वो खुश हो जाएगा शत्रु। यानी कि अब आपकी जिंदगी इससे ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपकी जिंदगी खराब हो जाती है, आपका जीवन खराब हो जाता है, आपका सुख चैन सब कुछ खराब हो जाता है। हमेशा आपके परिवार पर उनकी गंदी नजर बढ़ी रहती है, आपकी महिलाओं पर वो गंदी नजर डालते रहते हैं और आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां आपको गिराने के चक्कर में लगे रहते हैं। यानी कि बॉस के सामने आपको गिराना चाहते हैं, या फिर जहां भी आपकी नौकरी लगी है वो जितने भी लोग वहां पर हैं उनके सामने भी आपको गिराना चाहते हैं। और यदि आपका कोई व्यापार है, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई धंधा करते हैं, तो उस धंधे में भी आपको कंपटीशन, आपको टक्कर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह हमेशा मानसिक तनाव आपको देते रहते हैं। अब दोस्तों, यदि कंपटीशन होगा तो कंपटीशन में इस उपाय को करने के बाद वो शत्रु बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं और कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। अब दोस्तों, जिनके बारे में आप नहीं जानते तो उनका नाम भी आप नहीं जानते, लेकिन उनसे भी एक प्रकार से पीछा छुड़ाया जा सकता है। अब ये सब मैं आपको बातें बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है दोस्तों। और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना है। साथ ही में दोस्तों, यदि आप महादेव के भक्त हैं तो आप हर हर महादेव भी जरूर लिखिए। दोस्तों, यदि आपका शत्रु बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कि उसके पास धन भी है, उसके पास बल भी है, यानी कि उसके पास सत्ता भी है, तो सब कुछ है, यानी कि आप उसके सामने अब कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा लाचार महसूस कर रहे हैं और चाह करके भी आप उसका कुछ नहीं पा रहे हैं, तो दोस्तों आप उसका कुछ भी बाल बांका कर सकें तो मैं आपको बताता हूं कि निश्चित रूप से ये वाला जो उपाय है आपके लिए होने जा रहा है। यदि शत्रु अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा बाहुबली समझता है, शत्रु अपने आप को समझता है कि यार मेरे पास तो धन भी है, मेरे पास बल भी है, मेरे पास कल भी है, मेरे पास छल भी है, मैं सब कुछ कर लूंगा, तो दोस्तों ये वो भूल जाए, क्योंकि इतना जबरदस्त उपाय है कि उसकी शत्रु की यहां पर 12 बज जाएगी। आपके लिए ऐसा पावरफुल उपाय है जिसका करने के बाद आप अपने शत्रु को 100% बर्बाद कर सकेंगे। वह फिर कभी भी आपके आगे खड़े होने की जरूरत भी नहीं करेगा और सदैव के लिए वह आपका पीछा छोड़ देगा। अब करना क्या होगा दोस्तों, देखिए, किसी भी, जैसे मान लीजिए मंगलवार हो गया या फिर शनिवार हो गया, ठीक है ना, 2 दिन है, 2 दिन में से आप कोई सा भी वार चुन लीजिए, आप बुधवार भी चुन सकते हैं। तो मंगलवार, शनिवार और बुधवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको सफेद कागज लेना है, मतलब बिल्कुल व्हाइट कागज लेना है, जैसे जेरोक्स का कागज आता है ना, इस तरह का बिल्कुल व्हाइट कागज ले लें। इस पर बिल्कुल भी लाइन वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो लाइन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसको लेने के बाद आप काजल की डिब्बी लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। दोस्तों, काजल की डिब्बी आपको लेनी है, उसके साथ एक माचिस की सीख भी लेनी है, माचिस की तीली भी लेनी है, ताकि आप, मैं जो आपको लिखवाना चाह रहा हूं वो आप लिख सकेंगे उस काजल से उस कागज पर, ठीक है। तो एक तो आपको सफेद कलर का कागज लेना है, एक आपको माचिस की डिब्बी लेनी है और एक आपको लेना है दोस्तों काजल। अब ये 3 चीजें लेकर के आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए, आसन बिछा लें। घर में ही ये क्रिया आसान कर सकते हैं, आसानी से आप क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आसन बिछाएं और आसन आपको काले रंग का बिछाना है। दोस्तों, काले रंग का यदि आप आसन बिछाएंगे तो आपसे बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। काले रंग का जो आसन होता है वो शत्रु नाश के लिए ही बिछाया जाता है। यदि आप काले रंग का आसन बिछा के शत्रु नाश करने की सोचिए, उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपके शत्रु का नाश होगा। तो अब आपको क्या करना है, काजल की डिब्बी से काजल लेकर के उस शत्रु का नाम लिखना है, ठीक है। अगर आपको नाम मालूम नहीं है तो आप मम शत्रु ली लिख सकते हैं, यानी कि आपको काजल की डिब्बी से एक माचिस की सीख ले लें। माचिस की सीख से क्या करना है, आपको नाम लिखना है। क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं उस सफेद कागज पे क्या लिख दूंगा, अजय लिख दूंगा। और यदि मेरे को नहीं पता कि यार मेरा शत्रु कौन है, क्योंकि बहुत सारे गुप्त शत्रु ऐसे पीछे पड़ जाते हैं जिनका नाम हमें पता नहीं रहता कि किसने हम पर क्या करवा रखा है। तो यदि आपको ऐसा नहीं पता, नाम बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, आप केवल मम शत्रु उस पर लिख देंगे काजल से, यानी कि काजल में तीली डुबो के आप उस कागज पर मम शत्रु लिख देंगे, तो उसमें सारे शत्रु आ गए। फिर आपके लाख के, हजार के, कितने भी शत्रु हो, सारे शत्रु वहां पर आ गए। अब देखिए, अब क्या करना है, अब आपको
इस कागज को फोल्ड कर रहा है। मम शत्रु का मतलब होता है दोस्तों मेरा शत्रु, मेरा शत्रु का मतलब मेरे जितने भी शत्रु हैं, ठीक है। अब इस कागज को आपको फोल्ड कर रहा है। फोल्ड करने के बाद इस कागज को अपने दाएं हाथ में आपको पकड़ना है और दाएं हाथ में पकड़ करके आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम क्लीम काले नमः। कौन सा है दोस्तों, क्या है ये मंत्र? मंत्र फिर से मैं पढ़ देता हूं, ओम क्लीम काल नमः। यह आपको मंत्र पढ़ना है, ठीक है। ओम क्लीम काल नमः, यह आपको मंत्र पढ़ना है। इस मंत्र का नियमित जाप करते चले जाना है। कितनी बार जाप करना है? देखिए, ये जब आप क्रिया करेंगे ना, जैसे आप काजल से नाम लिख रहे हैं अपने शत्रु का या फिर मम शत्रु लिख रहे हैं, तो ये लिखते लिखते आप जब भी नाम लिख रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आसन विचार कर रहे हैं, तो ये वाला जो मंत्र है आपका जाप चलता रहना चाहिए। कौन सा है? ओम क्लीम काल नमः, ओम क्लीम काल नमः। ये वाला मंत्र आपका चलते रहना चाहिए और क्रिया पूरी होने तक आपको यह मंत्र बोलते चले जाना है, ठीक है। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप 11 बार भी इस मंत्र को पढ़ सकते हैं, बिल्कुल गिन करके, ठीक है ना। आप इसको अपने कॉपी पेन में लिख लीजिए इस मंत्र को, ताकि आप इसको बोल पाएंगे। अब दोस्तों क्या करना है, देखिए, अब कागज पर आपने नाम लिख लिया, उसके बाद कागज को फोल्ड करना है। कागज को फोल्ड करने के बाद आपको यह अपने लेफ्ट पांव के, यानी कि आपका जो लेफ्ट पांव है, बायां पांव है, उसमें आप जो जूते पहनते हैं, उसमें मोजा भी पहनते हैं, तो उस मोजे के अंदर कागज को रखना है। यानी कि मोजा जब आप पहनते हैं ना, जो मोजा जहां पे नीचे पगतली रहती है पैर का जो तलवा रहता है, उस तलवे में मोजा पहन के, यानी मोजे के अंदर इस कागज को रखना है और उसमें फिर जूता पहन लेना है। जूता पहन करके आपको जाना है बाहर, ठीक है। जब आप बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद इसी पेड़ से, अपने ही पेड़ से, जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपके मुख्य द्वार पर निकलेंगे। मुख्य द्वार से जब आप बाहर निकल जाएंगे तो आपको उसी लेफ्ट पैर को 3 बार जमीन पर पटकना है। 3 बार जमीन पर इस तरह से पैर पटकना है कि आप शत्रु को अपने जूते से मार रहे हैं, यानी कि शत्रु जमीन पर लेटा हुआ है और आप उसको लात मार रहे हैं, इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। ऐसे 3 बार उसका नाम लेकर, यानी शत्रु का नाम लेकर बहुत ही क्रोध से आप ये क्रिया करें। उसके बाद आपको 1-2 किलोमीटर जाना है, 100-200 मीटर, 1-2 किलोमीटर आपको जाना है। कहीं दूर गंदा नाला हो, कोई बहता गंदा नाला पानी हो, या फिर गंदे नाले का पानी बह रहा हो, या गंदगी पड़ी हो, गंदगी का ढेर पड़ा हो, कचरा पड़ा हो, वहां पर जाना है। वहां पर जाकर के आपको जूता खोलना है और जूता खोल करके आपको, देखिए, जूता पहले नहीं खोलेंगे, पहले आप कागज को फिर से पटकेंगे वहां पर, यानी अपने पैर को फिर से पटकेंगे, ताकि वो कागज जो है चकनाचूर हो जाए, कागज जो है फटीचर हालत में हो जाए, है ना। वो कागज जितना फटीचर हालत में होगा उतने ही ज्यादा शत्रु आपका फटीचर हालत में हो जाएगा। दोस्तों ये आजमाया हुआ उपाय, बहुत ही शानदार उपाय है। आप जितनी बार जूता फटकारेंगे कागज की हालत खराब हो जाएगी। अब उस मोजे में से आप उस मोजे में से आप अपने कागज को निकाल लें। कागज की हालत आप देखिएगा कितनी खराब हो गई है, वही हालत उस शत्रु की हो जाएगी। अब इस कागज को आपको उस गंदे नाले में फेंक देना है, या फिर एक गंदगी के कचरे के ढेर में उसको डाल देना है। बस इतना आपको करना है, आपका कार्य हो गया दोस्तों। आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। अब वो जो शत्रु है वो आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, रोएगा और दोस्तों पानी मांगेगा, यानी कि तड़पेगा शत्रु। इतना जबरदस्ती उपाय है। तो दोस्तों, यदि आपको शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं तो उनसे बचने का और उनको सबक सिखाने का आज मैंने आपको उपाय बता दिया है। ये जूते वाला उपाय है, बहुत ही शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।